गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में अपन ने देखा था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब अपन दो कंडक्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तब उनमें चार्ज का फ्लो ऑफ स्टार्ट हो जाता है हाई पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना। और वो चार्ज का फ्लो ऑफ तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल्स सेम ना हो जाए, है ना। तो चार्ज किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे मान लो अपने पास आपके पास कोई कंडक्टर है, ये है ना, इसको आपने 5 कूलम का चार्ज दे रखा है, और एक और कंडक्टर है आपके पास, ये एक कंडक्टर है, इसको मान लो 7 कूलम का चार्ज आपने दे रखा है। ए कंडक्टर है, ये आपका है बी कंडक्टर। ये दो कंडक्टर्स अपने पास हैं, ए और बी। ए पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो 5 कूलम है, और बी पे जो चार्ज है वो 7 कूलम है ना। तो इन कंडक्टर्स को अगर अपन एक वायर के थ्रू जोड़ देते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, तो चार्ज का फ्लो ऑफ स्टार्ट हो जाएगा, या तो ए से बी की तरफ हो जाएगा या बी से। जैसे इसका पोटेंशियल मान लो 3 वोल्ट था, इसका 2 वोल्ट था, तो चार्ज फ्लो होगा कहाँ, ए से बी की तरफ, है ना। और अगर मान लो इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, 4 वोल्ट है, तो चार्ज का फ्लो ऑफ कहाँ होगा, बी से ए की तरफ। तो चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और कब तक फ्लो होते रहेगा, ये जब तक फ्लो होते रहेगा जब तक कि ये दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल्स बराबर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल लेवल सेम हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो ऑफ रुक जाएगा। तो हम आज की क्लास में ये देखेंगे कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अपन जोड़ने के पहले इसके ऊपर 5 कूलम था, इसके ऊपर 7 कूलम था, इनको जोड़ दिया अपन ने। जोड़ने के बाद चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, करंट चलेगा। फिर बाद में जब अपन देखते हैं तो ये देखना है कि इस पर कितना बचा, इस पर कितना पहुंच गया, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कंडक्टर्स के ऊपर, है ना। तो ये अपन आज की क्लास में समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ डेरिवेशन बनाते हैं इसका। सपोज़ ये एक कंडक्टर है अपने पास, एक कंडक्टर ये है बी कंडक्टर, ये आपका ए कंडक्टर है, ये आपका है बी कंडक्टर। इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल q1, इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल q2। इसका पोटेंशियल जो है वो v1 है, इसका पोटेंशियल एज्यूम कर लिया हमने v2। कैपेसिटेंस इसकी c1 है, इसकी कैपेसिटेंस क्या ले ली हमने, c2 ले ली। ये बिफोर जॉइनिंग की कंडीशन है, बिफोर कनेक्टिंग। अब इनको अपन क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इन कंडक्टर्स को एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं। ये हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगी, इसकी C2 रहेगी। पोटेंशियल दोनों का कॉमन हो जाएगा, उसको हमने V पोटेंशियल नाम दे दिया। अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर Q1 पहुंच गया मान लो, और इस पर कैपिटल Q2 हो गया बाद में, है ना। ये आफ्टर जॉइनिंग की कंडीशन है, आफ्टर कनेक्टिंग, है ना। ये बिफोर कनेक्टिंग का है और ये आफ्टर कनेक्टिंग का है। अपने पास दो कंडक्टर्स थे, ए और बी। दोनों कंडक्टर्स पे इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज स्मॉल q2 था, है ना। इसकी कैपेसिटेंस C1 थी, इसकी कैपेसिटेंस क्या थी, C2। पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। इन कंडक्टर्स को जब हमने आपस में कनेक्ट किया तो इसकी कैपेसिटेंस तो वही की वही रहेगी, इसकी कैपेसिटेंस भी वही रहेगी, बस पोटेंशियल फ्लो चलेगा कब तक, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका पोटेंशियल हमने मान लिया कि दोनों का पोटेंशियल कितने पे जाके रुक गया, V पे जाके बराबर हो गया। पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो चार्ज कितना, इस पर कितना बना, Q1, और इस पर Q2। अब अपन निकालते हैं कि कॉमन पोटेंशियल क्या रहेगा और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है ना। लेट टू कंडक्टर्स A and B of capacitance C1 and C2, charges on conductors before joining
बिफोर कनेक्टिंग आर Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये कंडीशंस हमने लिए, दो कंडक्टर्स हैं अपने पास C1 C2 कैपेसिटेंस वाले, और उनके ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है Q1 Q2। तो टोटल चार्ज अपन कैलकुलेट करते हैं बिफोर कनेक्टिंग। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2। ये है बिफोर कनेक्टिंग का, अपन ने इनको कनेक्ट नहीं किया है, उसके पहले का जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्या है Q1 प्लस Q2। अब अपने पास एक फार्मूला होता है कैपेसिटेंस वाला, वो यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, बाई फार्मूला C इज इक्वल टू QI/V, है ना, QI/V। ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन। इस फार्मूले से Q1 यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको C1V, और Q2 कितना मिल जाएगा आपको C2V2। ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। किस किस की वैल्यू फाइंड कर ली, Q1 और Q2 की। फर्स्ट इक्वेशन में इनको पुट कर देते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या आ जाएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू कितना बनेगा C1V1 प्लस C2V2। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। तो ये हमने निकाल लिया है बिफोर कनेक्टिंग का टोटल चार्ज। बिफोर कनेक्टिंग में टोटल चार्ज कितना था C1V1 प्लस C2V2। अब इन कंडक्टर्स को अपन क्या करने वाले हैं, एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं, आपस में इनको जोड़ देते हैं। मतलब इस डायग्राम पे आ जाते हैं अपन, है ना। अब इस डायग्राम पे चार्ज कितना हो गया, Q1 Q2 हो गया, कैपेसिटेंस एज इट इज़ है, जैसी थी वैसी की वैसी। पोटेंशियल कितने पे पहुंच गया आपका, V पे पहुंच गया। ये कॉमन पोटेंशियल है, मतलब इसका पोटेंशियल भी V है और इसका पोटेंशियल भी कितना है, V है। दोनों का पोटेंशियल सेम है ना। तो अब बात करते हैं अपन आफ्टर ज्वाइनिंग की। ये बिफोर ज्वाइनिंग का था, अब आफ्टर ज्वाइनिंग पे देखते हैं। Let after connecting the conductors charge on A capital Q1 and charge on B is कैपिटल Q2। दोनों पे चार्ज ले लिए अपन ने, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2। अब क्या करने वाले हैं अपन, टोटल चार्ज फिर से निकालते हैं कि टोटल कितना होगा। टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स कैपिटल Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। फिर से फॉर्मूला अपन यूज़ करने वाले हैं वही कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, बाई फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू QI/V। इससे अपन अब फाइंड करने वाले हैं। तो अब पहले वाले कंडक्टर के लिए देखेंगे, कैपेसिटेंस C1 है, अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 है और पोटेंशियल कितना है, V है। तो Q1 कितना मिल जाएगा आपको, Q1 यहाँ से मिल जाएगा C1 इंटू V, एंड Q2 क्या मिलेगा आपको, Q2 आपको मिलता है यहाँ से C2 इंटू V, है ना।
अब ये दोनों वैल्यूज़ फिर से यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट कराते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 and Q2 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या आ जाएगा कैपिटल Q की वैल्यू C1V प्लस C2V। इक्वेशन 4। आफ्टर ज्वाइनिंग का टोटल चार्ज भी हमारे पास है, बिफोर ज्वाइनिंग का भी है। ये हमने बता ही दिया था आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब ये कि इस सिस्टम का जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, है ना। मतलब बिफोर ज्वाइनिंग पे जो चार्ज था वही का वही चार्ज क्या होना चाहिए, आफ्टर ज्वाइनिंग पे होना चाहिए टोटल चार्ज। भले ही चार्ज यहाँ से वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए से बी पे पहुँच गया, बी से ए पे पहुँच गया, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो जितना पहले था बिफोर ज्वाइनिंग था उतना ही क्या होना चाहिए, आफ्टर ज्वाइनिंग होना चाहिए। तो वो कंडीशन अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं अपन। इस पर क्या बनता है देखते हैं अपन, है ना। वाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बनेगा, टोटल चार्ज बिफोर connecting the conductors equals to total charge after connecting the conductors, है ना। तो ये टोटल चार्ज पहले का और टोटल चार्ज बाद का दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज कहीं गया तो है नहीं, बस हुआ क्या, एक से दूसरे पे पहुंच गया है ना। तो फिर भी टोटल चार्ज क्या आएगा अपना, बराबर आना चाहिए। मतलब ये बिफोर ज्वाइनिंग में कितना चार्ज आ रहा था, C1V1 प्लस C2V2, और आफ्टर ज्वाइनिंग में कितना आया, C1V प्लस C2V, है ना। C1V1 प्लस C2V2, V कॉमन निकालते हैं यहाँ से तो C1 प्लस C2, और V की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है यहाँ से, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कॉमन पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं कि दोनों पे कितना पोटेंशियल होगा आफ्टर ज्वाइनिंग, है ना। अब चार्ज निकालने हैं तो फिर से अपन इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, है ना। चार्ज ए पे निकालते हैं, बी पे निकालते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग। बिफोर ज्वाइनिंग के तो हमारे पास है ही है। चार्ज ऑन कंडक्टर ए आफ्टर कनेक्टिंग क्या था, Q1 इज इक्वल टू C1V, बट V कितना था अपने पास, V था यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। Q कितना आ जाएगा यहाँ से फिर अपना C1 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यह आ गया, किस कंडक्टर का आ गया जी, ए कंडक्टर का। इसी तरह बी का निकाल देते हैं। चार्ज ऑन कंडक्टर बी आफ्टर कनेक्टिंग क्या आ जाएगा, Q1 था, Q2 इज इक्वल टू C2V। भी फिर से पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। वैल्यू रख दी अपन ने, है ना। डिवाइड अगर करें इनको अपन तो देखते हैं Q1 Q2 क्या बनता है, Q1 अपॉन Q2,
तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे कॉमन पोटेंशियल्स, क्या बनेगा C1/C2। मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैपेसिटेंस के रेशो में होता है। जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अमाउंट में चार्ज लेगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वो कम अमाउंट में, मतलब रेशो में डिवाइड होता है। कैपेसिटेंस का जैसा रेशो रहेगा वैसा चार्ज डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक अपना बनता है वो नेक्स्ट टॉपिक होता है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मतलब इसमें लॉस हो जाता है एनर्जी का। वो एनर्जी लॉस कैसे होता है, जब अपन कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वायर में से चार्ज फ्लो होता है, मतलब करंट फ्लो होता है, जिससे वायर गर्म हो जाता है। वायर गर्म हुआ तो वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है, आपकी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे कि वो लॉस ऑफ एनर्जी कितने अमाउंट में होती है, कितना लॉस होता है एनर्जी का, वो अपन फाइंड करेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।